ठीक है, तो ये डिसीजन मत लिया करो कि क्या सर ने छोड़ दिया है क्या रख दिया है, मेरे पे छोड़ दो ये चीजें। मैंने कल एक काम दिया वो कर लाए क्या आप? जितनी डेफिनेशन थी याद करके आ गए क्या? हम्म, यार है सर पहले से ही, बोले आपने काम दे दिया हम कहाँ से करें। कोई बात नहीं बेटा, कल तो मैं कोई काम नहीं दे रहा हूँ, देख लो, ये है पढ़ने वाले हैं। तो बात तो पढ़ना तो है ही नहीं ना पढ़ने से मतलब ही नहीं है सर तो मैंने डेफिनेशन याद करने के लिए बोला था, वो कर आएंगे वो बताओ मुझे तो, क्योंकि अपने काम तो वो आएंगी ना। चलो बिना देखे पेज निकालो अपना रफ, या पीछे वाला पेज निकालो और सारी डेफिनेशन लाइन टू लाइन लिख दो फटाफट। काम काम की चीज लिखनी है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, केवल डेफिनेशन लिख दो। ये कोई नहीं लिखेगा ए एक एरिक समुच्चय है, आर एक रो से का सबसेट है, और वो क्या कहलाएगा, कोई संबंध कहलाएगा, वो नहीं लिखना है। आप तो फटाफट नाम लिखो और उसकी डेफिनेशन लिख दो, फटाफट लिख दो, देखें फटाफट। फटाफट लिखे सबसे पहले सर संबंध क्या होगा सर, आर कोई सबसेट है अगर एक रोज ए का तो वो संबंध हो जाएगा, आर अगर सबसेट है एक रोज बी का तो सर वो ए से बी पे संबंध हो जाएगा। फिर तत्समक में क्या था कि सर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कोमा ए जो है वो किस में आना चाहिए, वो सर आर में आना चाहिए, और ए कोमा बी आप अपना लिखो सभी, और ये सर आई में नहीं आएगा। आर लिया था, आई लिया था, आई लिया था कि तत्समक को, तो इसमें तत्समक को आई लिख लो, ये लो, जब ए नॉट इक्वल्स टू बी है, बिल्कुल सही बात है। फिर अगर अपन ने देखा था सर समतुल्य, समतुल्य के लिए क्या था, आर है वो सर आई जो है वो सबसेट होना चाहिए इसका, तो वो समतुल्य हो जाता है। दूसरा क्या था फिर इसके बाद में सम्मित, सम्मित में था सर ए बी अगर आर में आ रहा है तो सर यहाँ पे बी ए जो है वो आर में आना चाहिए, बी ए आर में बिल्कुल आना चाहिए, ये कंडीशन है इसमें, कंपलसरी है। ठीक है, फिर इसमें संक्रामक में क्या था, ए बी अगर आ रहा है और अगर सर यहाँ से बी सी भी अगर उसमें बिलोंग कर रहा है तो हमें चेक करना है कि भाई ए सी आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो हमें चेक करना है ए सी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था जल्दी बोलो, उसके बाद क्या था, अगर ये तीनों हो जाते हैं, कौन कौन सा, समतुल्य सम्मित और संक्रामक, वो क्या बन जाता है, तुल्यता बन जाता है। ठीक है, फिर प्रतिसम्मित में क्या था, प्रतिसम्मित में क्या था जल्दी बोलो सर, प्रतिसम्मित में था अपने पास अगर ए बी आ रहा है और बी ए भी आ रहा है तो सर ए बराबर बी होना चाहिए, ए बी आ रहा है और बी ए भी आ रहा है तो सर सीधी सी बात है ये तभी आ सकते हैं जब ए बराबर बी होगा। बात समझ में आ गई सबको? फिर एस मैट्रिक क्या था सर, अगर ए बी आ गया तो बी ए नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मना कर दिया इसने, इसमें बी ए नहीं आना चाहिए, ये क्या हो गया था, यानी बी ए इसमें नहीं आना चाहिए। और क्या था इसमें, इरिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव में क्या था, अगर सर इसमें आई और आर का इंटरसेक्शन लें तो फाई आना चाहिए, मतलब खुद का खुद के साथ वाला कोई भी नहीं आएगा इसमें, बाकी कोई भी आए कोई कंडीशन नहीं है इस पे। और फिर क्या था, आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध में क्या था, समतुल्य होना चाहिए, समतुल्य हो और संक्रामक हो और प्रतिसम्मित होना, यानी सम्मित की जगह प्रतिसम्मित हो जाए तो वो क्या बन जाता है, आंशिक क्रम संबंध बन जाता है। फिर पूर्ण क्रम संबंध में क्या था सर, वो आंशिक होना चाहिए और साथ में अपने पास था कि सर अगर ए और बी अगर आप कोई भी लेते हैं ए से, अगर कोई भी अपन लेते हैं तो अगर ए या तो ए बी से रिलेटेड होना चाहिए या बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, यानी या तो ए का बी से संबंध हो या फिर बी का ए से संबंध होना चाहिए, ये हमें देखना था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये डेफिनेशन मैंने पढ़ाई, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कहीं कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लो। मतलब ये है कि अगर कोई भी ए बी अगर आपका ए से आप कोई भी उठाते हैं तो या तो ए बी से रिलेटेड होना चाहिए या सर बी है वो ए से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ए बी उसमें आना चाहिए या फिर बी ए आना चाहिए, कोई एक होना चाहिए उसमें, कोई भी दो उठाओ एलिमेंट, आप एलिमेंट तो ऐसे लेंगे ना। हाँ, तो वो आना तो किसमें चाहिए, आर में। अरे एक ही, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात होती है बेटा, समझो इस बात को, ये जो लिख रहा हूं ना और ये लिख रहा हूं एक ही बात है, ये अलग नहीं है, दोनों चीजों का मतलब एक ही है। कहीं मैं बोलता हूँ ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए कोमा बी उसमें आ रहा है,
ऐसे समझो। आर में देखेंगे बेटा, ए में क्यों देखेंगे? हाँ बिल्कुल, ए का संबंध बी से है, बिल्कुल। आर में देखना है, ए में नहीं देखना है। संबंध आप आर को बना रहे हो तो फिर ए में क्यों देखना है? एलिमेंट तो ऐसे ही लेंगे, हमेशा ऐसे ही लेते हैं अपन, नहीं ऐसे ही लेते हो ना एलिमेंट तो, क्योंकि ए पे डिफाइन करियो तो ऐसे ही लोगे फिर। और ए क्रॉस ए का सबसेट, ये भी ध्यान रखना, ए क्रॉस ए का सबसेट लेते हैं अपन, ए का सबसेट नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। रिलेशन होता है वो ए का सबसेट नहीं होता है, वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, बस। और कोई कंफ्यूजन? तैयार है ये डेफिनेशन? अब इसकी काउंटिंग आप हेडिंग डालो ऊपर ही ऊपर, काउंटिंग ऑफ ए रिलेशन। हिंदी में क्या कहेंगे काउंटिंग को? गणना। चलो लिखो तो, संबंधों की गणना। आज मनोज हिंदी सीख के आया भाई, है? बातों से लग रहा है। तो रटना चाहोगे सीखना चाहोगे? सीख लें फटाफट, हैं? यही याद कर लेंगे फिर। चलो तो देखो, बाद में लिख लेना, अभी छापने का काम बंद कर दो, पहले समझो इधर। हेडिंग डाल ली होगी आपने, काउंटिंग ऑफ रिलेशन यानी कि संबंधों की गणना। तो संबंध कितने होते हैं वो तो मैं बता चुका हूं। अरे ये तो कर ही चुके अपन ने कि सर ये बता दिया आपने कि अगर ए में मान लो एन अवयव है तो ए पर कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, 2n²। तो ये बात अपन कर चुके हैं पहले। तो ये तो अपन काउंटिंग हो गई। तो यहां से अपन लिख सकते हैं देन या तब, हिंदी वाले हैं सारे बच्चे, तब यानी कि ए पर परिभाषित, पूरी काउंटिंग एक साथ ही लिख लो भले ही, कुल संबंधों की संख्या, ये पढ़ चुके सर। कुल संबंधों की संख्या ये हो जाती है कितनी बताओ? ये हो जाती है सर 2n²। ठीक है। तत्समक संबंधों की संख्या भी अपन पढ़ चुके हैं सर, एक ही होती है। तत्समक संबंधों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। तो ये जो पढ़ चुके हैं इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक काउंटिंग पूरी एक साथ लिख लेंगे ताकि सारी एक साथ याद हो जाए। तो यहां से तब ए पर तत्समक संबंधों की संख्या, ये बिल्कुल लिख चुके हैं अपन, ये एक हो जाएगी सर। ठीक है, ये लो। अब बात आती है कि बाकी, बाकी मतलब समतुल्य कितने होंगे, फिर सर सिमेट्रिक कितने होंगे, फिर इसमें संक्रामक कितने होंगे, और फिर अब से पूछे जाएंगे कि भाई इसमें एसिमेट्रिक कितने होंगे, फिर प्रतिसम्मित है तो एंटी सिमेट्रिक कितने होंगे, और फिर अपने पास एक कौन सा था, इररिफ्लेक्सिव कितने होंगे, और बाद में अपन आगे पढ़ेंगे तुल्यता कितने होंगे। तो आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा ज्यादा चांस जो है वो है समतुल्य के, सम्मित के, ज्यादा चांस। संक्रामक के पूछा जाए तो ठीक है, वो आपको याद रखने होते हैं क्योंकि वो काउंटिंग करना बहुत टफ काम है, लेकिन फिर भी जितना पूछा जा सकता है मैं आपको लिखवाऊंगा वो याद रखने आपको, क्योंकि संक्रामक के आप मेथड से सोल्व करोगे तो वो आसान काम नहीं है, क्योंकि पहले ए बी फिर बी सी और फिर ए सी चेक करना होता है, तो इसलिए उसके चांस बहुत ही कम है पूछे जाने के। लेकिन वही है कि छोटे सेट पे पूछ सकता है तो वहां पर याद रख लेंगे, बस ये काउंटिंग आपको पढ़नी है। अब देखो सीखना कैसे है कि सर हमें सबसे पहले वो ये कहेगा, तो काउंटिंग जब सीखेंगे तो सर ए में एन एलिमेंट है, ये तो कहेगा। तो जब एन एलिमेंट है तो अपन मान लेते हैं सर ए में एन एलिमेंट कौन से हैं, मान लो A1 A2 और ये एन एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस पे कोई भी रिलेशन बनाओगे तो सर यहां से पहले आप एक रो से डिफाइन करते हो, तो एक रो से में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं भाई, n² हो जाएंगे, क्योंकि ए में एलिमेंट कितने n है, तो एक रो से में कितने हो जाएंगे, n² हो जाएंगे। तो ये n² एलिमेंट निकालते कैसे हो आप, n² एलिमेंट लिखते हो कैसे हो? अरे एक रो से कैसे लिखते हो, एक रो से लिखते कैसे हो? सर यहाँ ऐसे लिखते हैं x, y टाइप के एलिमेंट आते हैं इसमें, जहां x और y दोनों ही कहां से लेते हो, a से लेते हैं, ऐसे तो लिखा जाता है। तो इसका मतलब सर यहाँ से एक रो से में जो एलिमेंट आएंगे वो टोटल n² आएंगे,
तो उसमें एलिमेंट आएंगे कैसे, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे कि सर ए वन का ए टू के साथ, ए1 का ए3 के साथ, ए1 का एन के साथ, ये आ जाएंगे। फिर सर ए2 का ए1 के साथ, ए2 का ए2 के साथ, ए2 का ए3 के साथ, ए2 का एन के साथ, ऐसे इनके रिलेशन ये तो बनाओगे एन स्क्वायर। तो ये आपके एलिमेंट आएंगे सर एक रो सेम में टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। सहमत हो गए इस बात से? ठीक है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ये जो टोटल आपके एन स्क्वायर एलिमेंट आए ना, इनको आप इस तरीके से जमाओ, समझना। ठीक है, हनुमान जी का हथियार है लेकिन वो गोल होता है, तो अपने मान लो कलयुग आ गया तो चौकोर हो गया। ठीक है, बस ये काउंटिंग है। अब आपको जमाना कैसे, इधर ध्यान देना कि जो खुद का खुद के साथ रिलेशन रखते हैं वो यहां लिख लो। खुद का खुद के साथ मतलब सर ए1 का ए1 के साथ, ए2 का ए2 के साथ आएगा, और सर एन का एन के साथ। सहमत हो गया? यहां रख दिए। अब ये टोटल एन एलिमेंट होंगे कि नहीं, एक दो ऐसे काउंट करें टोटल एन एलिमेंट है, तो सर ये जो एन एलिमेंट है वो मैंने यहां पे रख दिए। तो टोटल कितने थे इसमें, एन स्क्वायर में से एन जो सेम वाले हैं, बराबर वाले हैं, वो यहां रख दिए। बच्चे कितने? वाह, होशियार आदमी सारे यहाँ बैठे हैं। एन स्क्वायर में से एन काम में ले लिए, बच्चे कितने बोले? एन। अरे विद्वानों एन स्क्वायर माइनस एन बचे कितने होते हैं? वो एन इंटू एन माइनस वन होते हैं बेटा, एन थोड़ी होते हैं। सर ये बचे एन स्क्वायर माइनस एन। बचा तो दोगे तुम यहाँ ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। ये बचे सर एन स्क्वायर माइनस एन बचे, समझना इस बात को। अब ये जो एन स्क्वायर माइनस एन बचे हुए हैं बाकी के, इनमें कोई भी एक्स और वाई बराबर है क्या? नहीं है, क्योंकि सर बराबर वाले तो आपने यहां लिख दिए। अब जितने भी हैं वो बराबर कोई नहीं है उनमें, यानी एक्स की जगह कुछ रखोगे और वाई की जगह कुछ भी रखोगे वो बराबर कभी नहीं आएंगे। सहमत होना इस बात से? तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया a1 कोमा a2 ये आएगा ना, तो इसका जो उल्टा है ना वो भी इसी में रख दो। समझ गए बात को? फिर सर यहां पे आएगा अपने पास a1 कोमा a3, तो इसको सर a3 कोमा a1 भी तो आएगा उसमें, बिल्कुल आएगा सर, इसको यहां रख दो। तो ये टोटल एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट हैं, तो सर आप उनके उल्टे एक साथ रख रहे हो, तो ऐसी क्लास कितनी बनेगी? आधी हो जाएंगी। अरे एक एक को अलग अलग रखोगे तब तो सर कितनी बनती टोटल? एन स्क्वायर माइनस एन बनाने पड़ते हैं आपको डब्बे, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन सर ए1 ए2 और ए2 ए1 को अपने एक साथ डाल रहे हैं, जैसे यहाँ अपने अलग अलग रखा सबको, तो आपको एन एलिमेंट बनाने के लिए एन क्लास बनानी पड़ी। लेकिन सर यहाँ टोटल एलिमेंट कितने हैं? लेकिन अगर आप एक में एक ही रखते तो आपको ये कितने बनाने पड़ते बॉक्स? एन स्क्वायर माइनस एन ही बनाने पड़ते। लेकिन आपने क्या दिमाग लगा लिया कि ए1 ए2 और उनका जो उल्टा आएगा वो उसी में रख रहे हो आप, तो ये टोटल क्लास कितनी हो जाएंगी? कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें? पक्का? और यहां सर मैं डॉट डॉट कर दी क्योंकि सारी अपन लिख नहीं पाएंगे, तो यहां मैं लास्ट वाली लिख देता हूं A1, या A1 नहीं सॉरी, कौन सा आएगा लास्ट में? लास्ट वाला कौन सा होगा? लास्ट वाला कौन सा होगा? A1 एन कैसे हो सकता है यार, तुम लोग पता नहीं क्या आज ज्यादा पढ़ के आए होगे सारे। बेटा लास्ट वाला पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कोमा एन होगा। अरे और ये भी क्यों होगा? एन कोमा एन माइनस वन होगा सर। अरे लास्ट वाला पूछ रहा हूँ, सारे बना लोगे तब। अरे विद्वानों, इधर ध्यान दो। अगर मान लो मैंने तीन एलिमेंट लिए, इधर देखो, ऐसे नहीं, इधर देखो, इसमें एक रो से बनाओ। नहीं दिमाग चलता है सर इतना बनाओ इसमें टोटल बनाओ, कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। 9 बनाओ जल्दी से। 1 1 और 1 2 1 3, ठीक है। फिर 2 1 और 2 बनेंगे, और सर यहाँ से 2 3 बनेंगे। समझ गए क्या बात को?
फिर 3 1 भी आएगा सर, 3 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा। हाँ, अब समझ में आ गई बात। अब मैं ये कह रहा हूँ जो इधर वाला मैंने बॉक्स बनाया था ना, उसमें मैंने ये रख दिया और 2,2 का है ये रख दिया और एक ये रख दिया। लेकिन बेटा लास्ट वाला कौन सा है? देखो 3 2 है ना, तो ये आएगा ना लास्ट में। तो A1 कोमा एन लास्ट कैसे हो गया? क्योंकि आपने 1,3 बाद में 2 वाले की भी सबके साथ लिखेंगे, फिर 3 वाले का सबके साथ लिखेंगे, 4 वाले का सबके साथ लिखेंगे, फिर लास्ट वाला जो AN है उसका सबके साथ लिखेंगे, वो लास्ट वाला आएगा। लेकिन AN कोमा एन लास्ट होगा, लेकिन वो लेना नहीं है। तो कौन सा है लास्ट फिर? सर लास्ट ये है AN कोमा AN -1 है, ये है लास्ट। तो और इसका उल्टा भी इसी में रखना है। ये लो, बात समझ में आ गई क्या? पहले बताओ, पक्का? देख लो इसमें किसी को डाउट है तो। अब आप देख लो, चाहे इधर आप मैंने जो एग्जांपल दिया है, तो ये 3 एलिमेंट नहीं है इसमें, तो ये n एलिमेंट हो गए। तो फिर मैंने कितने बताए थे टोटल? सर टोटल आपने n² बताए थे, मतलब 9। 9 में से 3 घटा दो, 6 बचेंगे सर। इन 6 को आप 2 2 को एक में रख रहे हो, तो सर 3 क्लास बनेंगी। तो 3 बन रही है, वहां पे n का मान 3 रख के देख लो। 3 का स्क्वायर -3/2, 3 बनेगी सर। 3 आ रही कि नहीं वैल्यू? तो इसमें अब इसमें मान कौन से आ रहे हैं? 1 2 भी आ रहा है, 1 3 भी आ रहा है, फिर सर उसमें 2 1 भी आएगा, 2 3 भी आएगा। और देखो अब ये 2 3 था ना, तो ये 3 2 रहा। लेकिन सर ये दोनों एक में ही है। जैसे ये आप देखो 3 1 है ना, ये 1 3 रहा, ये दोनों मैंने एक में रख दिए। फिर यहाँ पे 1 2 है कि नहीं, तो 2 1 रहा, ये दोनों एक में रख दिए। तो आधी तो बनी ना क्लास। क्लास बोल रहा हूँ, ये तो डब्बे बना रहा हूँ ना, ये आधी तो बनेंगे। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? अभी तक हमने क्या किया? सर आपने ए में n एलिमेंट लिए, तो सर एक रो से ए में कितने हो जाएंगे? n²। उसमें सर जो बराबर है ना, उनको आपने n को अलग रख दिया, और जो बराबर नहीं है उनको आपने अलग अलग रखा, लेकिन उनका लिखने का तरीका अलग हो गया कि सर जो A1 A2 और A2 A1 एक साथ डाल दिया आपने। तो ये डब्बे कितने बने टोटल? n² - n/2 बने, जबकि ये कितने बने थे? n बने थे। अब काउंटिंग करते हैं। देखो काउंटिंग का क्या मतलब होगा। अब आप एक बात बताओ, ये जितने भी आपके पास ये रिलेशन ये रखे हुए हैं, जिसमें खुद का खुद के साथ वाले हैं, तो कोई भी आप रिलेशन डिफाइन करो, तो इनके पास कितनी चॉइस है कि वो रिलेशन में होंगे या फिर नहीं होंगे? और कोई पॉसिबिलिटी बताओ? भाई सबके पास एक ही चॉइस है? दो चॉइस है कि सर जो खुद का खुद के साथ वाले हैं, मतलब सर आप किसकी बात कर रहे हो? तत्समक की। तो किसी रिलेशन में या तो वो होगा या सर नहीं होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सर या तो वो आ सकता है या सर वो नहीं आ सकता। वो अलग बात है कि सर कब आएगा कब नहीं आएगा, वो तो डेफिनेशन डिसाइड करेगी। लेकिन चॉइस तो दो ही है ना, या तो सर तत्समक उसमें आएगा या सर तत्समक उसमें नहीं आएगा। तो सर इसके पास दो ही चॉइस है। बोलो समझ में आ रही है बात? तत्समक के पास सर केवल दो ही चॉइस होती है किसी रिलेशन में, या तो वो आएगा या सर वो नहीं आएगा। अब या तो कई बार ऐसा होगा कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भी वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो वहां दो चॉइस हो जाती हैं। कई बार कह देगा भाई नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए इसका मतलब सर वहां एक ही चॉइस होगी न आने की। कोई कहेगा नहीं आना ही चाहिए, तो सर वहां एक ही चॉइस होगी आने वाली। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? सर तत्समक के बाद दो ही चॉइस रहेंगी, या तो वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन उनमें से चॉइस काउंट कौन सी होगी वो डिसाइड सर वो तो डेफिनेशन डिसाइड करेगी, लेकिन हम नहीं कर सकते ना इसमें। ठीक है, यहां आपके पास क्या चॉइस है? इस एक डब्बे के पास, इस एक डब्बे के पास कितनी चॉइस है? सर इसमें आपने A1 A2 रखा है और A2 A1 रखा है, तो सर इसके पास 4 चॉइस हैं। बोलो कैसे? सर A1 A2 और A2 A1 सर दोनों ही नहीं आई। चॉइस हो सकती है जिसमें A1 A2 भी नहीं आए और A2 A1 भी नहीं आए, हो सकती है सर। सर दोनों ही आ जाए? बिल्कुल आ सकते हैं दोनों। सर ऐसा हो जाएगी A1 A2 आ जाए लेकिन A2 A1 नहीं आए, बिल्कुल है सर ये भी चॉइस। या सर A2 A1 आ जाए लेकिन A1 A2 नहीं आए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? समझ में आ रही है मेरी बात? सर ये जो खुद का खुद के साथ रिलेशन वाले हैं ना, इनके पास तो दो ही चॉइस होती हैं, या तो ये उसमें होंगे या फिर नहीं होंगे। क्योंकि इनका उल्टा करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उल्टा यही होते हैं इनके। भाई A, A का उल्टा क्या होगा?
तो इसलिए उल्टा वाला इसमें वो दो चॉइस काम नहीं आती सर यहाँ पे। तो इसमें तो दो ही काम आती है, या तो ये आएगा या सर फिर ये नहीं आएगा। भाई मैं इसकी एक की बात करूं, एक को ले लो आप कि A1 कोमा A1 है, तो सर A1 कोमा A1 है, या तो किसी में है या सर किसी में नहीं है। और कोई चॉइस है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो सर इनके पास तो दो ही चॉइस होती हैं, लेकिन इनके प्रत्येक के पास चार चॉइस हो जाती है सर। चार कैसे हो जाती है बताओ? कि सर हो सकता है A1 A2 और A2 A1 दोनों ही नहीं आए, हो सकता है सर दोनों ही आ जाए, हो सकता है कि पहला आ जाए लेकिन दूसरा नहीं आए। क्यों नहीं हो सकता? उसमें नहीं था क्या एसिमेट्रिक में? एसिमेट्रिक में क्या कहता है वो? ए बी आएगा लेकिन बी ए नहीं आना चाहिए सर, तो ये चॉइस होती है। और सर बी ए नहीं आए, अगर बी ए आ गया तो ए बी नहीं आए, ये भी चॉइस होती है सर। तो इसके अलावा कोई चॉइस हो सकती है क्या बताओ? इसका मतलब सर यहां एक जो बॉक्स बना हुआ है उसके पास दो चॉइस हैं, या तो वो आएगा किसी रिलेशन में या नहीं आएगा। सर यहां जो एक बॉक्स बना हुआ है, इस एक बॉक्स के पास चार चॉइस हैं, या तो दोनों आएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे, या ऊपर वाला आएगा नीचे वाला नहीं आएगा, नीचे वाला आएगा ऊपर वाला नहीं आएगा। अपने अब डेफिनेशन पे आ जाओ, समतुल्य की डेफिनेशन पे। समतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है? समतुल्य की डेफिनेशन बताओ आप तो। सर उसमें समतुल्य की डेफिनेशन ये होती है कि आइडेंटिटी यानी तत्समक रिलेशन तो उसमें आना चाहिए, उसके अलावा सर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री है। मतलब सर यहां इनके पास एक ही चॉइस है, वहां आना पड़ेगा इनको, नए आने के बारे में ये सोच भी नहीं सकते। तो सर यहां केवल एक ही चॉइस काम आएगी, इन सबको ही आना पड़ेगा। इसका मतलब सर इसके पास एक चॉइस है आने की, इसके पास एक ही चॉइस है आने की, सबके पास कितनी चॉइस है? एक। एक को गुणा करो n बार, एक ही आ जाएगा। वन गुणा वन गुणा वन गुणा कितना आता है? तो सर यहां से तो वन आ गया। इधर आ जाओ, इन पे सर समतुल्य में इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों आ जाए ठीक है, दोनों नहीं आए ठीक है सर, ये आ गया ये नहीं आया कोई समस्या नहीं है, ये आ जाए ये नहीं आए कोई समस्या नहीं है। सर यहां तो चारों चॉइस काम आ रही हैं, तो इसका मतलब इसके पास चार चॉइस, इसके पास चार चॉइस, इसके पास चार चॉइस, कितनी बार? कितनी बार? इसका मतलब सर ये हो गया गुणा 4 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। बोलो सहमत हो गया? तो ये समतुल्य काउंटिंग हो गई। अब देखो इसको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे लिखता है, दो चार को क्या लिख देते हो? दो की पावर दो, तो सर दो की पावर दो लिखेंगे तो गुणा n स्क्वायर माइनस n बटे दो हो जाता है, दो से दो कैंसिल हो जाता है, तो दो की पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाता है। आएगी बात समझ में? बस डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि सर समतुल्य एक ही बात कहता है कि बेटा तत्समक तो लाना पड़ेगा तेरे को, मतलब खुद का खुद के साथ वाला न आने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें से कोई भी अगर नहीं आया ना वो समतुल्य नहीं बनेगा फिर। लेकिन सर यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जितनी चॉइस है वो सारी लगा दो। तो सर चॉइस तो चार ही है टोटल, या तो दोनों आएंगे दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा ये नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा। बोलो जैसे दोनों आएंगे दोनों नहीं आएंगे, वो आएगा ये नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा। बस ये याद हो जाना चाहिए। अच्छा दूसरा कौन सा था? सम्मित। सम्मित की परिभाषा बताओ। सर इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री है, आए तो ठीक है नहीं आए तो ठीक है। इसके पास दो चॉइस, इसके बाद दो चॉइस, दो 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 दो, कितनी टोटल? टू की पावर n। अरे n बार है ना, तो टू की पावर n। तो सर देखो काउंटिंग सारी एक साथ ही हो गई यहाँ पे, मैं बाद में लिखवा दूंगा, लिखना नहीं है अभी कुछ भी। देखो सर टू की पावर n इधर हो गई, इधर आओ देखें। सर डेफिनेशन क्या कहती है पता है आपको? ए बी अगर आ गया ना तो बी ए को आना पड़ेगा। मतलब कौन सा नहीं चलेगा काम अब? सर ये आ गया ये नहीं आएगा, अब यहां नहीं चलेगा, ये आ गया ये नहीं आएगा, ये भी नहीं चलेगा। सर या तो दोनों आएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे, फिर मतलब कितनी चॉइस? तो दो कितनी बार? तो दो की पावर कितनी? दो की पावर कितनी? पावर जुड़ जाएंगी क्या? क्यों? आधार सेम है, घाते क्या हो जाती हैं?
और जोड़ो, देखिए जोड़ना जोड़ना आता है क्या? दो एलसीएम लो, देखें कितना आएगा। समीशन एन लिख दूं? बेवकूफ बनाने के लिए लिख देता है कई बार। अरे एक ही बात होती है दोनों, तो कई बार है ना ऑप्शन में ये लिख देता है और अपन सोचते हैं यार ये कौन सा लिख दिया। एक ही बात होती है दोनों, बताएंगे क्यों होती है। आगे की काउंटिंग है, तो तीसरी डेफिनेशन और बोलो फिर। संक्रामक, रुक जाओ यार, संक्रामक की कोई यहां से नहीं निकाल पाएंगे, मैंने कहा ना याद करने पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसको सोल्व करना आसान काम नहीं है बेटा। लेकिन याद दो तीन ही रखने हैं, वो मैं बता दूंगा कौन से, लेकिन वो आएंगे नहीं एग्जाम में, आज तक ही नहीं आए। अगर आते हैं तो अच्छी बात है ना, याद रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा कौन सा था बोलो? प्रतिसमित में आ जाओ। नहीं, पहले असमित निकाल लो। सिमेट्रिक आ गया, अब असमित। असमित में क्या था सर? ए बी आ गया ना, तो बी ए नहीं आने देंगे। ए बी आ गया तो बी ए नहीं आने देंगे। तो सर ए बी आ गया, बी ए नहीं आने देंगे, वो नहीं आ सकता सर उधर वाला। मतलब है सर तत्समक के पास चॉइस एक ही है, कौन सी है? लेकिन ना आने वाली है। इस बार एक ही चॉइस है, लेकिन कौन सी? नया आने वाली। सर ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, तो नया आने की एक एक चॉइस है, तो एक ही रहा सर ये तो, क्योंकि एक को एन बार गुणा करोगे एक ही आएगा। इधर बताओ अब आप, ए बी आया है तो बी ए नहीं आना चाहिए, तो दो तो ये काम आ जाएंगी। दोनों ही नहीं आए तो भी चलेगा भाई, दोनों नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों आ नहीं सकते, तो कितनी चॉइस? एक क्यों बेटा? तो तीन नहीं होगी क्या? अरे तो आप खुद ही देखो, A1 A2 आ जाए, ये नहीं आए, अच्छी बात है ना। ये आ जाए, ये नहीं आए, ठीक है सर। दोनों नहीं आए तो भी तो ठीक है ना, कहां दिक्कत है? ए बी आएगा तो ही तो बी ए नहीं आना चाहिए ना। मैं कल बार बार बोल रहा था, तो मैं कह रहा काम दूंगा, मैंने कहा था ए बी आया है ना तो बी ए चेक करना है, वरना कहाँ समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर। अगर ए बी बी ए दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो कहाँ दिक्कत है अपने? कोई दिक्कत नहीं है सर। ए बी आएगा देन बी ए चेक करना है, बी ए नहीं आना चाहिए, तो सर इसका मतलब यहाँ पे तीन चॉइस काम आ गई। और तीन कितनी बार है? तो इसमें काउंटिंग क्या होगी, जल्दी से बोल दो सर। 1 × 3⁻n² माइनस एन बाई 2, तो 1 को गुणा करोगे वही हो जाएगा, तो ये आ गई। और कौन सा बचा? ये समझ में आ रहा है? मैं ही समझ रहा हूं, बात पल्ले पड़ रही है क्या? पल्ले पड़ेगी, डेफिनेशन याद होनी चाहिए बस। इसलिए मैंने कहा था काउंटिंग याद नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको डेफिनेशन याद है तो। सीधी सी बात है। असमित क्या कहता है कि ए बी आ गया तो बी ए नहीं आना चाहिए, तो ये बात तो वो चाहता है, तो ठीक है ना सर। दो चॉइस तो अपने पास यही है, A1 A2 आता है तो ये नहीं आता है, तो काम आ जाएगी अपने। ये आ रहा है, ये नहीं आता सर, ये भी ठीक है, चल जाएगा अपने यहाँ पे काम। लेकिन जब दोनों ही नहीं आएंगे तो भी समस्या नहीं है सर, लेकिन दोनों आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो फिर सम्मित नहीं रहेगा। तो यहाँ तीन चॉइस काम आई। अच्छा, जब प्रतिसम्मित आएगा तो प्रतिसम्मित क्या होता है सर? ए बी आए, बी आए, कब आए? तो इसका मतलब सर इधर दो चॉइस हैं, ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थोड़ी आना ही पड़ेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सर ये आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये इनके मूड पे है। तो अपने तो चॉइस दो काम आएंगी, तो 2 की पावर कितनी? तो 2 की पावर n। समझ में आ गई बात है? उधर है, ये तुम खुद बताओ। डेफिनेशन देखो क्या है सर? ए बी और बी ए दोनों आए कब? तो सर A1 A2 आ जाए, A2 A1 नहीं है तो तीन ही हो जाएंगी ना, क्योंकि सर A1 A2 आ रहा है, A2 A1 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें तो। और A1 आ रहा है, A1 A2 नहीं आ रहा है, बिल्कुल चलेगा सर। और सर दोनों ही नहीं आ रहे हैं, चलेगा, लेकिन दोनों आ जाएंगे वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता है A1 A2 बराबर है ही नहीं, क्योंकि बिना बराबर वाले तो लिखे हैं आपने इधर। आपने इधर कौन से लिखे हैं? बिना बराबर वाले, तो सर इसका मतलब ये कभी आ नहीं सकते उसमें दोनों, क्योंकि दोनों कब आते हैं? जब A1 बराबर A2 होना चाहिए। लेकिन सर A1 बराबर A2 तो नहीं है ना, हमें पहले ही पता है इस चीज का। इसका मतलब यहाँ पे तीन चॉइस, और तो 3 की पावर कितनी हो गई, और गुणा में 2 की पावर, बस ये काउंटिंग खत्म।
कौन सा रह गया? चलो वो भी कर लो। इरिफ्लेक्सिव डेफिनेशन बताओ। मैं सारे लिखवा दूंगा दोबारा, एक एक लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। नहीं इतने याद थोड़ी रहेंगे तुम्हारे, जानता हूं मैं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ इरिफ्लेक्सिव बताओ। सर आई नहीं आना चाहिए, इतना कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? किशन सर, तो दो तो ठीक है, इधर सर एक ही चॉइस अब है। लेकिन देखो अब देखो, समतुल्य में तो था सर आने वाला, और इधर कौन सा है, न आने वाला, लेकिन काउंटिंग तो बराबर ही होती है। काउंटिंग तो बराबर ही होगी, वहां भी कितनी आई थी, यही। बस फर्क क्या था? फर्क तो अलग था, डेफिनेशन सेम नहीं है। सर यहाँ वहां था कि इनको आना पड़ेगा, और यहाँ कह रहा है इनको नहीं आना पड़ेगा। तो वहां इनके आने की चॉइस थी, और यहाँ न आने की चॉइस है, लेकिन चॉइस तो दोनों में एक ही है। तो इसका मतलब काउंटिंग तो उतनी होगी सर, क्योंकि 4 की पावर है n² माइनस n बटे 2। अब मान लो ये इसलिए बताया मैंने ये तरीका, वरना मैट्रिक्स से करते हैं इसको। मैट्रिक्स में आपको फिर सममित मैट्रिक्स से ये आनी चाहिए, यादों को आती नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो भी मैं आपकी उसमें बुकलेट में दूंगा, उसमें देख लेना, वो भी बता देंगे। लेकिन वो बताऊंगा जब आप मैट्रिक्स पढ़ लोगे तब। अब आपको सममित मैट्रिक्स से आती नहीं है, मैं वहां पे रट्टा मरवाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। वहां डेफिनेशन की बजाय ये ज्यादा काम आती है। तो ये बात समझ में आएगी नहीं? अब आपको करना क्या, मान लो आप एग्जाम में गए भूल गए, तो बस आपको ये लिखना कि अपन को एक ऐसा बॉक्स बनाना है, साथ वाले सेम है वो इधर रखने हैं, और जो सेम नहीं है वो इधर रखने हैं, और इधर दो दो साथ में रखने हैं। तो अब आपको खुद को पता चल जाए कितनी क्लास बनने वाली है यहाँ पे। और यहाँ तो एन ही बनेगी क्लास, यहाँ n² माइनस n बटे 2 हो जाएंगी सर। क्यों? क्योंकि दो दो को आप साथ रख रहे हो। अब बोले याद करने की जरूरत नहीं, अब आपको याद होनी चाहिए। अब डेफिनेशन भूल जाओगे फिर नहीं होगा। अब समतुल्य पता है कि सर उसमें तत्समक को आना चाहिए, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इधर वाला ये फ्री है, चारों चॉइस होंगी सबके पास, लेकिन यहां एक ही चॉइस रहेगी सर, इररिफ्लेक्ट। सर यहां एक चॉइस रहेगी ना आने की, इधर फ्री हैंड है। सम्मित में, सम्मित में सर इधर फ्री हैंड है, तो 2 की पावर n, नहीं इधर, इधर फ्री हैंड नहीं है सर, क्योंकि सर A1 ए बी आ गया तो बी ए को तो वहां आना पड़ता है। तो ये जो ये आ जाए ये नहीं है, ये नहीं चलेगा वहां, ये आ जाए ये नहीं है, ये नहीं चलेगा सर। तो या तो दोनों आए या दोनों ही नहीं आए, तो दो ही चॉइस हुई। तो 2 की पावर n² माइनस n बटे 2 तो यहां से आ गया, और 2 की पावर n यहां से आ गया। तो ये सारी चीज अब हमें लिखनी है। अब इनको लिखोगे कैसे, वो आप देखो, अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ऐसे लिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, जो जो मैं बोल रहा हूं मैं बोलता जाऊंगा, एक एक अपन हेडिंग डालो। पहले तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे, लिख लो। अब इसको लिख लेते हैं और साथ साथ में एक बार और समझा देता हूं। तो किनकी, कैसे, इरिफ्लेक्सिव डेफिनेशन बोल। हाँ क्या आना, ये किसने लिखवाया? भाई नहीं आना चाहिए। हाँ तो नहीं आना चाहिए, तो हाँ ठीक है, तो एक ले रहा हूं ना। लेकिन आ सकता है कैसे, नहीं आ सकता ये बोल, उल्टा क्यों बोल रहा है? कर दिया रे बेटा। पीछे और कहाँ होगा, ये तो हो गया, पीछे इतना ही होगा। हाँ तो मैं जो बोल रहा हूँ सुन मेरी बात, इररिफ्लेक्सिव डेफिनेशन बोल पहले, वही कंफ्यूजन है। डेफिनेशन बताना क्या है, देख के बता दे। हाँ मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, तो हाँ, तो मतलब आई में कौन आते हैं, खुद के खुद वाले, तो वो उसमें नहीं आने चाहिए ना। तो मैं वही मैं बोल रहा हूँ, एक ही तो चॉइस हुई ना आने की, तो तू आने की क्यों बोल रहा है? आने की चॉइस कहाँ है यहाँ? जब बेटा डेफिनेशन कह रही है नहीं आना चाहिए, तो तू उसको लाने में क्यों लगा हुआ है, इतना क्या प्रेम दिखा रहा है? चॉइस एक है, लेकिन वो कौन सी है, नया आने वाली है ना। हाँ तो ये आपको लिखनी पड़ेंगी चीजें,
ये अब तो याद रह जाएंगी लेकिन बाद में याद नहीं रहेंगी। बोले 2 की पावर क्यों चिपकाया था सर ने। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आने की नहीं आने की, दोनों आ सकते हैं, दोनों ही नहीं आ सकते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में छापना पड़ेगा आपको, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में खुद से पढ़ोगे ना तो फिर चीजें बाद में, ये काउंटिंग की समस्या यही है। आप उस तरीके से तो बाद और भी समस्या आ जाएगी आपको, फिर बाद में तुम क्या रट्टा मारना शुरू कर देते हो। तो इसलिए उसी तरीके से लिख लो इसको, पहले ये लिखो दोनों। तो मेरे सामने ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं कि उनको अगर समझ में आ जाए तो वो दुखी होते हैं कि सर समझ में क्यों आ गया। नहीं, अरे काउंटिंग समझ में आई कि नहीं आई, तो आई तो फिर थोड़ा खुश होते हो जाओ बेटा, है ऐसे छा गया वैसे कि बोले पता नहीं अब यहाँ पे कुछ घटना ऐसी घट गई कि अब सर बोल नहीं सकते। कैसे समझ में आ गया सर, कैसे समझ में आ गया सर, मतलब दुख हो गया आज तो बड़ा, नहीं आना चाहिए था, या पच नहीं रही है। बोले काउंटिंग इतनी जल्दी कैसे हो गई, एक तो ये रीजन हो सकता है। हनुमान जी का गोटा याद रखना, काउंटिंग तैयार है। अब हनुमान जी याद नहीं रहेंगे तो मतलब ही नहीं है बेटा। अब तमीज से इसको लिखना है, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी अपने इस तरीके लिख लेना कि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। ये लिख लिया क्या? तो ये तो पहले ही लिखवा चुका हूँ, इतना क्या सुंदर सुंदर लिख रहे हो, लिख लो जल्दी से। ये लिखवा चुका हूँ पहले, दोनों बातें लिख ली सबने। अब यहाँ आ जाओ, अब आप तो ये लिखो, फिर ये लिखो, और फिर ये लिख लो, और फिर सुंदर से ये बॉक्स बना लो केवल, और ये मत छापना कुछ भी, ये मत लिखना कुछ भी ऐसा। आपको केवल ये लिखने हैं, और ये बनाना है, और ये लिखने हैं। ये थोड़ा उधर लिख लेना, ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देना, और ये बात इनके ऊपर लिख लेना। यहाँ तक लिखना है केवल आपको। ये काउंटिंग काउंटिंग अभी कुछ नहीं छापनी है आपको, केवल ये बॉक्स बनाना है, इसमें ये एलिमेंट लिख देना। लिखा गया? और जो समझ नहीं पा रहा है ना, वो ये एग्जाम्पल भी चिपकाएगा साथ में, ये वाला, ये आगे लिखवा दूंगा मैं, इसके बाद लिखना। तो ये नहीं समझ पा रहा है ना कि भाई ये कैसे लिखे हैं, तो उस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखे हैं। एक बॉक्स छोटा बना लेना उन एग्जाम्पल के हिसाब से, इससे समझ में आ जाता है इतना तो। लिख लिया क्या? अब देखो एक काम करना, अगर लिख लिया हो, इसके नीचे, इसके नीचे लिखना, कैसे लिखा है बताओ सर? यहां लिख लेंगे, दो चॉइस है। चॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? हैं? चयन। ये लो आगे नहीं सामने हिंदी पूरी कर दी सर हिंदी। चॉइस की तो हिंदी कर दी सर हमने। चुनाव चयन है। मैं कहते हो सर हमें हिंदी तो आती है, इंग्लिश में दिक्कत है बेटा, हिंदी भी नहीं आती अपन को। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, अब क्या लिखूं बताओ? दो पसंद, दो चॉइस,
तो इसलिए मेरा मानना है चॉइस लिख लो। समझते हो ना? ये लिखना है, ये काम की बात है। दो चॉइस। कौन कौन सी हैं सर? एक तो लिख लेना आने की। अब देखो ऐसे ही लिखने का ठीक वो रहता तो नहीं है, न आने की। लेकिन वही बात है, तुम्हारे डोल देख के लिखाने ही पड़ेंगे। आने की चॉइस और न आने की चॉइस, ये दो चॉइस काम आएंगी सर यहाँ। और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या यहाँ? नहीं बनेगी सर। इधर मेरे पास तो जगह नहीं है, आपके पास जगह है नीचे? कंजूसी किस किसने करी है? हाँ, तो नीचे बना दिया तो बस ठीक है, आगे लिख दो। इसके नीचे लिख लेना, यहाँ चार चॉइस हैं। चार चॉइस है, लिख लो। ये भी हटा दो, बाद में दोबारा लिखा देंगे। अच्छा, इसमें तो एक एग्जाम्पल भी तो था ना। उसके नीचे लिखना चार चॉइस। लिख लिया? पहले लिखो दोनों आने की, मतलब या तो वो लिख लो एक एग्जाम्पल देके। हाँ, वैसे ये भी लिख सकते हो, दोनों आने की, या दोनों आ सकते हैं। दूसरी चॉइस, दोनों नहीं आए। एक आ जाए, एक नहीं आए। तो ऐसे लिख लेना, A1 A2 आ जाए, मतलब अपन को अपने समझना है, दूसरे थोड़ी समझाना है। आ जाए परंतु A2 A1 नहीं आए। और चौथी बात है, A2 A1 आ जाए परंतु A1 A2 नहीं आए। ये एग्जाम्पल देके बताया मैंने, नहीं आए। ठीक है सर, अब बात जम गई। तो इधर चार चॉइस रहेंगी टोटल, और उधर रहेंगी दो चॉइस। अब दो, एक एक बॉक्स की बता रहा हूं मैं ये सारी, तो टोटल बॉक्स कितने हैं उतनी पावर लगा देना। बॉक्स कितने हैं न? सर दोनों आएंगी तो 2 की पावर n हो जाएगी, और एक आएगी तो सर 1 की पावर n हो जाएगी। इधर टोटल बॉक्स कितने हैं? ये रे, बॉक्स की बात कर रहा हूं, एन स्क्वायर माइनस एन बट्टे 2 हैं। तो सर अगर सात चारों चॉइस जहां काम आएंगी वहां तो 4 की पावर है, एन स्क्वायर माइनस एन बटे 2 हो जाएगा। बाकी सर चॉइस पे डिपेंड करेगा, जितनी चॉइस आएंगी उतनी पावर में टिका देंगे क्या, एन स्क्वायर माइनस एन बटे 2। बस ये ध्यान रखना है। आई बात समझ में? अब आप हेडिंग डालो सबसे पहले समतुल्य, क्योंकि उसी काउंटिंग लिखनी है। तो उसमें कौन कौन सी चॉइस काम आएंगी बोलो जल्दी से। तो इसमें आगे हेडिंग डाल लेना आप समतुल्य। कौन सा? समतुल्य। सर समतुल्य काउंटिंग करते हैं। तो वही बात है, अपने पास दो बॉक्स हैं तो दोनों की बातें अलग अलग कर लो सर। तो दो, पहला बॉक्स क्या कहता है सर? वहां एक चॉइस काम आएगी, कौन सी? आने की, क्योंकि यहां तत्समक तो आना चाहिए, मतलब खुद का खुद के साथ वाला आना चाहिए। अगर जिसको दिक्कत है वो इसकी डेफिनेशन भी साथ में लिख लेना भले ही। तो डेफिनेशन क्या कहते हो इसमें? क्योंकि सर इसकी डेफिनेशन ये कहती है हमें कि भाई आई जो है वो आर में आना चाहिए, खुद ही इसकी डेफिनेशन कहती है, बाकी बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब इधर एक चॉइस है, कौन सी वाली है? तो इसका मतलब पहले डब्बे में जो चॉइस है सर 1 चॉइस है, और वो कौन सी है सर? आने की। नहीं क्या? ठीक है सर। तो 1 को n बार गुणा करेंगे तो लिख लेना 1 गुणा 1 गुणा कितनी बार? n बार। तो ये 1 ही आ जाता है भाई। ये मैंने पहले बॉक्स की बात कर दी। दूसरे बॉक्स की बात क्या है सर? वहां चारों चॉइस है, तो चारों लिख देना। तो चार चॉइस है सर, और चारों चॉइस में क्या होंगी बताओ? अब चारों वही लिख लेना,
तो सर यहां हो जाएगा 4 की पावर n स्क्वायर, क्योंकि ऐसे लिखोगे आप, अगर कोई समझ नहीं आ रहा है ना किसी के, तो ये लिख देगा ऐसे, सर 4 गुणा कितनी बार करना है 4 को गुणा, सर n स्क्वायर माइनस n बटे 2 टाइम करना है सर, इतनी बार करेंगे, तभी तो ये क्या आ जाता है सर 4 की पावर n स्क्वायर माइनस n बटे 2, और टोटल कितने आ जाएंगे सर, एक को इससे गुणा कर दो, तो एक को गुणा करने में सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। तो समतुल्य संबंध कितने हो जाएंगे, अब आगे लिख देते हैं इस बात को, मतलब ये एक मैंने लिखने का तरीका बता दिया, अब अपन इसके हिसाब से लिख लेंगे ताकि बाद में भी समझ में आता रहे कि अपन ने ये ऐसा क्यों लिया था। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी, समतुल्य की। बात समझ में आ गई ना? तो कितने बने टोटल बताओ, गुणा कर दो इनको, लिख लिया कि आगे आगे चलूं, लिखो तो, लिखो जल्दी लिखो। एक बार घर पे ना खुद से जाके खुद लिखना बिना देखे, मान लो फिर डाउट आ जाए ना तो अगले दिन मेरे से पूछ लेना, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन याद मत कर लेना कुछ भी फालतू, वरना एग्जाम में दिक्कत आएगी फिर। देखो, तो यहाँ से कुल कितने आ जाएंगे सर, 1 इंटू 4 की पावर n स्क्वायर माइनस n बटे 2, इसको लिख सकता हूँ सर 2 की पावर 2 गुणा, सोल्व कर लो इसको, आगे सोल्व कर सकते हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n आ जाएंगे, ये टोटल आ जाएंगे। तो फिर एक काम करो, जो इररिफ्लेक्सिव इसी के साथ लिख लो, जो इररिफ्लेक्सिव है ना इसी के साथ लिख लो नीचे, इसके जस्ट बाद लिख लो इररिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसमें वही है, बाकी चेंज नहीं है इसमें, इररिफ्लेक्सिव। अब इसमें फर्क क्या आएगा बताओ, समझ सकते हो क्या? सर इसमें डेफिनेशन क्या थी इसमें बताओ, कि सर इसमें तो ये मना था कि ये कोई नहीं आएगा, यानी खुद का खुद वाला कोई नहीं आएगा सर इसमें, बाकी उधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चारों चॉइस है सर उधर, चारों चॉइस है उसमें, क्योंकि दोनों आए दोनों नहीं आए, एक आ जाए वो नहीं है, वो आ जाए वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि ये तो केवल और केवल आई को मना करता है, बाकी पे यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, चाहे चारों लाओ आप, तो इसका मतलब इधर एक चॉइस, कितनी, 1 चॉइस, और 1 चॉइस में कौन सी है लेकिन, नए आने की है सर ये, इस टाइम नए आने की, तो सर वो तो फिर ठीक है, एक गुणा कितने एन टाइम करोगे सर आप, तो वही कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा सर ये तो, लेकिन ये चॉइस कौन सी है समझ में आ गई ना सर, ये नए आने वाली चॉइस है, कौन सी है, नए आने वाली चॉइस, लिख लो। आगे वाला लिख लो, चारों चॉइस है उसमें, तो काउंटिंग देखो दोनों की सेम है, लेकिन तरीका तो अलग है, काउंटिंग सेम है, इधर आई आ रहा था, इधर आई नहीं आ रहा है सर, तो बात सेम नहीं है, ये मत कर देना कि रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव सेम ही होता है। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या हो जाएगी सर, वहां पे 4 चॉइस हो जाएंगी, और चारों चॉइस में चारों चॉइस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार लिख रखी है ना वो, तो वो ठीक है, भाई पता है हमें कौन सी चारों होंगी, तो 4 को कितनी बार गुणा करोगे सर, ये गुणा करेंगे अपन n स्क्वायर माइनस n बटे 2 बार गुणा करेंगे सर, कोई समस्या नहीं है। तो टोटल बताओ देखें, 4 की पावर है n स्क्वायर माइनस n बटे 2, तो सर यहाँ आप सोल्व मत करो, आप डायरेक्ट लिख दो, चाहे पहले कर दिया आपने, 1 गुणा 4 की पावर n स्क्वायर माइनस n बटे 2, तो सर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लिख लो तो। अब लिख लो सम्मित, नेक्स्ट लिख लो सम्मित, नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें सम्मित, यानी सिमेट्रिक। सम्मित की डेफिनेशन क्या थी बताओ
सर उसमें था कि ए बी अगर आ गया ना तो बी ए को आना पड़ेगा सर, ये इसकी मजबूरी है। लेकिन मैं बार ये बोलना सीखो आप, मैं कह रहा हूं ना ए बी आ गया तो बी ए को आना पड़ेगा। अब ए बी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बी ए नहीं चेक करना तो दोनों नहीं है, चलेगा सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से ये बात सही है। अब देखो बॉक्स की तरफ दोनों चॉइस है सर यहाँ, क्योंकि आइडेंटिटी का यहाँ कोई लेन देन ही नहीं है, दोनों आ जाए चाहे वो आए चाहे नहीं आए। क्योंकि आए तो इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि सर उनका ए बी और बी ए सेम होता है, इसलिए वो आ रहा है तो उसका बी ए साथ ही ला रहा है वो अपना, इसलिए वहां आने में नहीं आने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे पहले की बात क्या करेंगे, दो चॉइस होंगी सर यहाँ पे। अब दो चॉइस है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों चॉइस मैंने पहली बार में लिखवा दी कि आने की और न आने की। ठीक है, तो इसका मतलब दो को आप गुणा करेंगे कितनी बार है सर, एन बॉक्स है तो एन बार ही करोगे, और क्या है, एन टाइम करोगे सर। और दो को एन बार गुणा करने पे मेरे हिसाब से दो की पावर एन हो जाता है शायद, है ना? तो यहाँ पे आइडेंटिटी वाला जो है ना सर, उसके बाद दो चॉइस हैं, वो आ भी सकता है वो नहीं भी आ सकता है, फ्री हैंड है इसमें। लेकिन उधर उधर भी सर यहाँ दो ही चॉइस काम आएंगी, क्यों? क्योंकि जो आप वाली ये थी ना ए वन ए टू आ जाए, ए टू ए वन नहीं आए, ये नहीं चलेगी सर यहाँ, क्योंकि वो फिर समित नहीं रहेगा। और सर ए टू ए वन आ जाए, ए वन ए टू नहीं आए, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी समित नहीं रहने देगा फिर। इसका मतलब सर दो ही चॉइस आएंगी, या तो दोनों आ जाए या फिर दोनों ही नहीं आए। तो ये बात इसमें अपन लिखेंगे, तो लिख लो इसमें। तो यहां से सर इसमें भी देखो दूसरे बॉक्स में दो चॉइस हो जाएंगी। दो चॉइस कौन सी हुई, ये लिख लेना इसमें। सर इसमें दोनों चॉइस कौन सी हुई कि सर दोनों आ जाएं। क्या लिखी थी चॉइस, ऐसे ही लिखी थी क्या? क्या लिखा था वहां, दोनों आने की चॉइस है? वो तो मुझे पता है, वो लिखा है, वो लिख लो। हाँ तो ये लिख लो, हाँ दोनों आ सकते हैं। दोनों ही ना आए, तो ये आपके मेरे बीच की बातें हैं ना, ये वैसे कोई लिखा नहीं मिलेगा आपको कहीं, ऐसे कोई बड़े दोनों आ जाए दोनों ही नहीं आए। है, प्रायिकता भी आ जाएगी बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है? तो बताओ इसमें, तो सर इसका मतलब दो चॉइस हैं, तो दो को गुणा करो सर, अब चार को रहने दो। कितनी बार करूं गुणा, एन स्क्वायर माइनस एन बटे दो टाइम करो सर। तो कितनी आ जाएगी सर, दो की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बटे दो, बिल्कुल। लेकिन कुल कितना आएगा अब, कुल में देखो, ये समझ में आ गई ना बात है? तो सर कुल आएगा, देखो वहां था दो की पावर एन गुणा, ये गुणा करो, दो की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बटे दो। सर आधार सेम है, गाते जुड़ जाएंगी, तो आधार सेम है तो गाते जोड़ दो भाई, दो की पावर एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बटे दो, तो कितना आ जाएगा बताओ? टू की पावर, देखो एलसीएम लोगे जो टू एन हो जाएगा यहाँ, तो टू एन प्लस का है माइनस एन, तो एन प्लस का बचेगा, तो सर टू की पावर एन स्क्वायर प्लस एन बटे दो, ये आ जाएगा। अब इसको देखो कई तरीके से लिख सकता है, कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको, लिख लो पहले यहाँ तक, इसी के आगे लिख लेना आप लोग। क्योंकि एन कॉमन ले लो इसमें से, तो ये भी बना के लिख दो, तो एक ही बात है। तो यहाँ से ये क्या बनेगा सर, इसको आप दो की पावर एन कॉमन ले लो और एन प्लस वन और बटे दो लिख सकते हो। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू की पावर समीशन एन। ये ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि सर वन प्लस टू प्लस एन होता है ना, इसी को तो अपन समीशन एन कहते हैं। और इसका मान हम जानते हैं सर कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन बटे दो होता है, इसलिए ये बात लिखी है मैंने। एन संख्याओं का जो वन से लेके एन संख्याओं का योग होता है वो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। तो ये सम्मित हो गया। अब असम्मित बताओ, नेक्स्ट लिखो असम्मित।
ये IIT जेई का फेमस क्वेश्चन है, काउंटिंग। लेकिन वहां ये तरीका समझा सकते हैं क्या अपन? आ जाए समझ में? वहां तो सीधे लिखवाते हैं। समझ सकता है क्या बच्चा 12th क्लास का? हाँ, याद रह जाए चॉइस। ये बराबर हो जाए, अब पता चलेगा, खुद का पता चलेगा। क्योंकि इंसान वो बताता है, खुद के तरीके से सोचता है। हाँ दिनेश, याद रह जाएंगी बच्चे के? तेरी नहीं पूछ रहा हूँ बेटा। हाँ तो बस अब तेरी भी नहीं रहेंगी तो। क्यों नहीं रहेंगी? ये नहीं रहेंगी मतलब परिभाषा याद नहीं रहेगी, और परिभाषा नहीं रहेगी मतलब रिलेशन याद नहीं रहेगा, तो फिर तो समस्या ही नहीं है। जब कुछ याद ही नहीं रहेगा फिर समस्या ही कहाँ है? है, तो ये ध्यान रखना है। लिख लो असमित। नहीं सर, याद नहीं रहेगा। लिखो असमित। असमित में क्या होता है, डेफिनेशन बताओ। सर ए बी आएगा लेकिन बी ए नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बस बात इसी में अटकी हुई है, मान लो आप, नहीं आना चाहिए। मतलब सर इधर एक चॉइस, क्योंकि ए बी और बी ए कोमा ए का तो सेम ही होता है सर। इसका मतलब तत्समक है वो नहीं आ सकता इसमें। तो इसका मतलब फर्स्ट की बात आप करो तो यहाँ वन चॉइस। समझ में आ रही है बात है? तो वन चॉइस कौन सी है सर? नए आने की है, ध्यान रखना। तो यही चॉइस वहां थी इररिफ्लेक्सिव में, इधर तो। लेकिन इररिफ्लेक्सिव में सर उधर चार हो जाती हैं, लेकिन इधर उधर चार नहीं रहेंगी। फर्क समझ में आ जाएगा अब अपने आप। जब मैंने रिफ्लेक्सिव काउंटिंग कराई ना भी आपको, तो यहाँ तो यही चॉइस वहां थी ना आने की, लेकिन उधर वाली चॉइस सर चेंज हो जाती है उसमें। उधर तो चारों थी, लेकिन यहाँ उधर वाले में रिस्ट्रिक्शन लग गया। देखो ये देखो सर, वो कह रहे ए बी आ गया तो बी ए नहीं आना चाहिए, तो सर दोनों को आने वाली चॉइस यहाँ कम हो जाएगी, है ना? ये ध्यान रखना है इसमें। तो लिख लो इसमें। तो ये तो हो गया सर 1 × 1, और कितनी बार? n टाइम। तो ये तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखो। उस उधर कितनी होगी ये बताओ? 2 क्यों होंगी? 3 हो जाएंगी ना? बेटा याद कर रहा है इसका मतलब है। अब यहाँ 3 है तो वही लिखना पड़ेगा आपको। 3 कौन सी है? कौन सी है बताओ? दोनों आ जाए, है ना? दोनों नहीं आ सकते सर, तो दोनों ना आए। हाँ ये लिखो, दोनों ना आए। फर्क नहीं पड़ता इस आदमी, बस दोनों ही मत आओ। ठीक है, या एक आ जाओ, बट दोनों साथ मत आ जाना, वरना यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है सर? A1 A2 आ जाए, ऐसे लिखवाया था शायद। A1 A2 आ जाए, परंतु A2 A1 ना आए, चलेगा। ये सर वो शादी वाली बात हो गई है। अगर वो शादी में आ गए तो मैं को नहीं आऊंगा, या तो बिन बुला ले या मन बुला ले। है, शादी में जो परिवार वाली लड़ाई है ना, वो आ गई सर आज तो रिलेशन में। तो बस ये समझ जाओ आप। और यहाँ क्या आएगा बताओ? सर तीसरा रहेगी A2 A1 आ जाए। हाँ लिखता हूँ बेटा, परंतु A1 A2 ना आए। ठीक है, मतलब 3 चॉइस होगी सर यहाँ। ठीक है, तो प्रत्येक बॉक्स से 3 चॉइस हैं, तो बॉक्स कितने हैं? तो इसमें लिख देना यहाँ n² - n/2 टाइम। तो ये आ जाएंगी 3 की पावर और n² - n/2।
ठीक है, अब टोटल भी यही हो जाएगी, उधर तो 1 ही है क्योंकि इधर 1 ही है ना ये रहा, तो 1 को उससे गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, लेकिन टोटल अलग लिख लेना। तो यहाँ से टोटल है वो आ जाएंगी 1 गुणा 3 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बटे 2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बटे 2, बस लिख लो। और अब लास्ट कौन सा बच गया, प्रतिसम्मित लिख लो, एंटी सिमेट्रिक, प्रतिसम्मित, उसकी लिख लो फटाफट कितनी आएगी। फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं। इस पर क्वेश्चन काफी करा देता हूँ ताकि समस्या नहीं रहेगी आपको। लिखिए फटाफट, लिख लीजिए इसको, तो लास्ट रेटिंग डाल लो इसमें। कौन सा बच गया था, प्रतिसम्मित। लिखो फटाफट। तो पहले इसमें डेफिनेशन बताओ क्या थी सर, इसमें अगर ए कोमा बी अगर ये आर में है और बी कोमा ए अगर आर में है तो सर यहाँ से ए बराबर बी होना चाहिए। तो इसमें अब चॉइस देखो, पहला क्या था, दो चॉइस है सर, दोनों आ जाएं या नहीं आए, दोनों चॉइस काम आ जाएंगी इसमें। तो यहाँ पे 2 चॉइस, और दोनों चॉइस में अब लिखने की जरूरत नहीं, दोनों आने वाली हैं इसमें, आने और न आने वाली दोनों आ जाएंगी इसमें। तो ये अपने पास एन टाइम, तो कितना आ गया था ये आ जाएगा 2 की पावर एन, और फिर उसमें उधर वही 3 चॉइस, क्योंकि इसमें हमें पता है सर उधर वाली भी है ही कौन सी जहाँ बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों आ नहीं सकते, वो सेम वही कहानी है, दोनों आ नहीं सकते, तो दोनों नहीं आएंगे चलेगा, ठीक है, एक आ जाए दूसरा नहीं है चलेगा, दूसरा आ जाए पहला नहीं है चल जाएगा, तो वहां 3 चॉइस काम आ जाएंगे। और 3 चॉइस सेम ही है कि इसमें 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 कौन सी, दोनों ना आए, ठीक है, ये आ जाए ये नहीं आए, ये तीनों चॉइस काम आ जाएंगी, तो ये उतार लो उसके अंदर, ठीक है, लिख लो। दोनों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते दोनों, क्योंकि सर A1 बराबर A2 होना चाहिए, लेकिन बराबर वाले तो अपन उधर रख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बराबर वाले जितने भी थे उधर रख लिए हमने पहले से ही, तो ये बात अपने लिख लेंगे, तो तीनों चॉइस आ जाएंगी, ये रही, हाँ लिख लो, दोनों ना आए, A1 A2 आ जाए परंतु A1 A2 नहीं आए, या A2 A1 नहीं आए और A2 A1 आ जाए तो A1 A2 ना आए, ये काम आती है इसमें। देख लो फटाफट, अब इसमें कुल कितनी होगी बताओ, क्योंकि ये 2 की पावर n हो जाएंगी और यहाँ से कितनी हो जाएंगी 3 गुणा 3 और कितनी, तो ये सर हो जाएंगी अपने पास कितने टाइम एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 टाइम, तो ये हो जाएंगी अपने पास टोटल 3 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बटे 2, लिख लो इसको, ठीक है। अब इसको 2 की पावर एन से गुणा कर देंगे तो वो कुल आ जाएंगे, तो लिख लो इसको। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ और आप लोग लिखें फटाफट, काउंट करते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, सब लिख लो।
लिख लिया क्या? तो कुल लिख लो इनको, कुल कितने आएंगे? तो कुल आ जाएंगे अपने यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बटे 2। तो ये रह जाएगी इसमें, है ना? लिख लो इसमें, लिखें। और एक आता है संक्रामक, तो संक्रामक के बारे में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन उसमें जैसे n बराबर 1 लेते हैं तो उसमें 2 बन जाते हैं, और अगर अपन n बराबर 2 लेते हैं तो शायद उसमें 8 बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो उनको बनाना तो वही कहा ना मैंने, आसान काम नहीं है, बनाने का तरीका अलग रहता है उसमें। तो उसकी काउंटिंग वैसे आज तक कहीं पूछी भी नहीं है और पूछी जाएगी भी नहीं, क्योंकि एक तो रट्टा मार के जाओ तो भले ही, बाकी काउंटिंग करना आसान नहीं है। रीजन ये रहता है क्योंकि उसमें दोनों चीजें साथ देखनी होती हैं, कि भाई ए बी का आ गया, फिर बी सी का आए, तो फिर ए सी का आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये दोनों आए तो, इसलिए उसकी काउंटिंग कभी कहीं नहीं पूछी गई आज तक। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। तो अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बचे हैं, तो और इसमें आगे कुछ, जैसे मान लो मैंने पेपर उठा के देखा था इसके, बाकी जो आपकी अदर्स एग्जाम होती है वहाँ इसमें आपके ये भी पूछा हुआ है, इक्विवेलेंस क्लास भी पूछी हुई है। तो इक्विवेलेंस क्लास है वो भी पूछ रखी है उसने, तो वो भी आपको बता देंगे इसमें पूछा गया है। इसलिए क्वेश्चन बेटा कहीं से भी आ सकते हैं, तो उनकी मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें आसान ही है, लेकिन वही है ना, अब आसान है पता ही नहीं हो तो वो टफ ही हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन कोई भी आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आरपीएससी में आया हो, चाहे आपके बाकी केवीएस में आया हो, एक एच स्टेट हो, चाहे बाकी जितनी भी एग्जाम्स हैं, इन सब में पेपर अच्छा आता है। एच स्टेट का पेपर अच्छा आता है, देखा है क्या? पेपर अच्छा आता है उसका। 11-12 तो काफ़ी अच्छी आती है उसमें। तो पेपर टफ आते हैं वो भी आपको देखने चाहिए, आसान आते हैं वो भी देखने चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखें एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखो डेफिनेशन अपने सीख ही ली, तो ये आप अब आप देखो शॉर्ट नोट्स मान लो किसी को बनाने नहीं आए, तो मैंने अब काउंटिंग और डेफिनेशन साथ में लिख दी सब में। तो ये आप एक पेज पे छोटा सा लिख लेना एक साइड में, नाम, उसकी डेफिनेशन, उसकी काउंटिंग, नाम डेफिनेशन काउंटिंग, नाम अब डेफिनेशन पूरी मत उतारना, बस उसकी जो कंडीशन है वही लिखनी है हमें, वो हमें याद होनी चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स बन गए। तो पढ़ने का तो अभी तक का 1 मिनट का ही हुआ है, पढ़ते हुए अपने 3-4 लेक्चर हो गए, और अभी एग्जाम्पल हैं तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं उसमें, क्योंकि एग्जाम्पल तो जितने आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब डेफिनेशन याद हो गई है? सर ब्रेक ले लो। तो मैं जो बोलता हूँ